नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइफ वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 24 सितंबर की, हम बात करेंगे मैप की, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें सैटेलाइट में बादलों की कंडीशन क्या बनी हुई है। आइए जान लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो बादल हैं वो यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बिहार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज रात को ये जो लो प्रेशर है ये तट से टकराएगा, इसके प्रभाव से कई रीजनों में यहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस रीजन में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ तक मॉइस्चर पहुंचेगा, हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई देगी, लेकिन उड़ीसा से लेके और जो पश्चिमी बंगाल है यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जा रही है। तमाम इलाकों में यहां भीषण बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है, यानी कि जो पश्चिमी बंगाल का मध्य रीजन है और यहां से लेके पश्चिमी रीजन तक बारिश की गतिविधियां यहां पश्चिमी बंगाल में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और ये बादल अब धीरे धीरे बिहार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये यहां से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये रात तक बिहार तक पहुंच जाएंगे और बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में बिहार पे भी दिखाई देंगी। और सुबह जब हम उठेंगे तब बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहां देखने को मिलेंगी, कई स्थानों पर यहां खाली बादल ही दिखाई देंगे। बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर नहीं भी देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे यहां बारिश की गतिविधियां कल दिन में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देंगी और कुछ रीजनों पे थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, यानी कि बारिश 24 तारीख से बढ़ती हुई दिखाई देगी, 25 तारीख को थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही डे बाई डे बारिश की गतिविधियां यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करें, बिहार के ऊपर अब बारिश बढ़ने वाली है। बादलों का मूवमेंट बिहार की तरफ जाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस रीजन में काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है। और अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां तक बादल दिखाई देंगे, यानी कि 24 तारीख की दोपहर या शाम के आसपास यहां बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर हल्की दिखाई देंगी, यानी कि ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें बिहार पे दिखाई देंगी और हल्की बारिश की गतिविधियां हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई देंगे। और कई रीजन यहां बारिश की गतिविधियां 24 तारीख को नहीं भी देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश पे, लेकिन यहां बारिश की गतिविधियां 25 तारीख से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। पहले बिहार पे बारिश होगी, उसके बाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बारिश होगी, धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई जाएगी। और हमने ये भी कहा था आपसे कि जो मध्य रीजन है मध्य प्रदेश का, यहां से लेके यानी कि जो भोपाल है, भोपाल से नीचे नीचे जो दक्षिणी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में हमें कम दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि भोपाल से नीचे नीचे का जो दक्षिणी रीजन है यहां तक बादल बने हुए हैं। जैसा हमारा अनुमान था वैसे ही बारिश की गतिविधियां यहां देखने को मिल रही है। और मैंने आपसे यह भी कहा था इस बेल्ट में थोड़ी सी ज्यादा बारिश होगी, इस बेल्ट में थोड़ी सी कम होगी। तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां थोड़ी सी कम दिखाई देगी। तो पूर्वी मध्य प्रदेश पर बादल तो दिखाई दे रहे हैं दक्षिणी रीजन में, लेकिन बहुत हल्के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पश्चिमी रीजन में थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे यहां बढ़ती हुई जाएंगी। आइए जान लेते हैं कि 24 सितंबर को कहां कहां बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। अगर हम बात करें 24 सितंबर की, तो हम देखेंगे जो सौराष्ट्र कच्छ है क्लियर रहेगा। दक्षिणी गुजरात की बात करें, भावनगर से लेके अमरेली, राजकोट तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें, अहमदाबाद में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बड़ोदरा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। नवसारी, वलसाड़ी, सूरत मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। भरूच में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बरवनी, झबुआ यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। भोपाल, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें, हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। देवास, हरदा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। खंडवा, बुरहानपुर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। विदिशा में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। गुना की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। ग्वालियर से लेकर शिवपुरी यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। दामोह, कटनी और शहडोल की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। जबलपुर से लेकर उमरिया की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। सीधे सिंगरौली में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ में बूंदाबांदी हो सकती है। छतरपुर में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की, तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग यहां मध्यम से तेज बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें तो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद यहाँ मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये जो समूचा रीजन है यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र से लेकर मराठवाड़ा तक
जलगांव, मालीगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें, यहाँ मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ से लेकर जालना, हिंगोली, तमाम इलाकों में यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, यानी कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा भारी बारिश दिखाई देगी। अगर हम विदर्भ की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अकोला से लेकर वर्धा, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर और यवतमाल, वाशिम, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गोदिया, भंडारा भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गोवा की तो यहां मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, कई रीजन यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें नॉर्थ कर्नाटका की तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ से लेकर गदग तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कलबुर्गी से लेकर रायचूर यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी भारी बारिश रहेगी, दक्षिणी रीजन में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मध्य रीजन हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखेगा। अगर हम बात करें साउथ कर्नाटका की तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो हम देखेंगे सेलम से लेके बेलूर और पुडुचेरी से लेके चेन्नई हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। नागपट्टनम में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम बात करें रायलसीमा की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगे। कुछ स्थान यहाँ हल्की फुल्की बारिश देखेंगे, कुछ स्थान यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देख सकते हैं, यानी कि जो रायलसीमा का दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे श्रीकाकुलम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। विजयनगरम से लेकर विशाखापट्टनम हल्की बारिश रहेगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मछलीपट्टनम, बपातला की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। ज्यादातर स्थान अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे। तेलंगाना का हाल देखें तो हम देखेंगे वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल से लेकर रामागुंडम तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, इंटेंसिटी तेज रहेगी। निर्मल तथा आदिलाबाद में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, बिगाराबाद, निजामाबाद, निर्मल तथा आदिलाबाद की बात करें तो निर्मल, आदिलाबाद में बूंदाबांदी रहेगी। बाकी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, यानी कि जो रंगारेड्डी, संगारेड्डी, बिकाराबाद, निजामाबाद है यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश रहेगी। हैदराबाद तक मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। महबूब नगर में भी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। खम्मम से लेके महबूबाबाद यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नारायणपुर, बीजापुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। धमतरी, बालोद, कांकेर की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। महासमुंद में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रायपुर से लेके और अगर हम बात करें दुर्ग की तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मुंगेली, कबीरधाम, पेंद्र से लेके अंबिकापुर, सूरतपुर, कोरिया, बलरामपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन इंटेंसिटी तेज वाली दिखाई देगी। अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ छत्तीसगढ़ पे भी बनी हुई है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो कोरापुट में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। भवानीपटना हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बलागीर, फुलवाड़ी की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पुरी से लेके और भुवनेश्वर तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कटक में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बालासोर में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। और सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, यानी कि जो उड़ीसा है यहाँ पे भी कई रीजनों में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई रीजन यहाँ मध्यम दर्जे की तो कई रीजन यहाँ हल्की भी बारिश देखेंगे। अच्छी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है यहाँ। झारखंड का हाल देखें तो रांची, खुंटी, जमशेदपुर की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गुमला से लेके सिमडेगा यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। कोडरमा से लेके गिरिडीह, देवघर यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। साहिबगंज से लेके दुमका, धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो हम देखेंगे दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई रीजन यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश देख सकते हैं। कोलकाता हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बांकुड़ा से लेकर बर्धमान, पुरुलिया तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी यहाँ। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। अलीपुरद्वार में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सिक्किम का हाल देखें
तो यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। मेघालय से लेके असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सभी स्थानों पर बहुत ज्यादा हल्की बारिश नहीं रहेगी, तो बहुत ज्यादा तेज भी बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई नहीं देंगी। ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अगर हम बात करें बिहार की तो हम देखेंगे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। दरभंगा से लेकर भागलपुर, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर की बात करें यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी रहेगी। गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ की बात करें यहाँ पे भी हल्की बारिश रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी तेज रहेगी। गोपालगंज, सिवान और बक्सर की बात करें यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। यानी कि ये जो समूचा रीजन है यहाँ बारिश का पैच हल्का बना हुआ है, लेकिन यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी और गरजने वाले बादल बनेंगे। यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यानी कि पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। तमाम इलाकों में यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक रहेगी। थोड़ा सा बिजली गिर सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे यहाँ बिहार पे। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज से लेकर संत कबीर नगर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। चंदौली से लेके मिर्जापुर, सोनभद्र की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। वाराणसी में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। यानी कि बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें 24 तारीख को दिखाई नहीं दे रही। 25 तारीख होते होते यहाँ बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। 24 तारीख को कई रीजनों में हल्की बारिश दिखाई देगी, कई रीजन यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की भी बारिश देख सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, यहाँ बारिश तेज दिखाई देगी। अगर हम बात करें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। फतेहपुर से लेके कानपुर, लखनऊ यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें शाजापुर से लेके सिंदौली और सीतापुर की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें झांसी से लेके ललितपुर की तो यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी की तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। 25 तारीख होते होते यहाँ पे भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं है यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है हमें। अगर हम बात करें दिल्ली से लेके हरियाणा और पंजाब ये क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, शिमला से लेके किन्नौर और कुल्लू तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। धर्मशाला में बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तरकाशी, देहरादून से लेके नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली से लेके जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। राजस्थान का हाल देखें तो राजस्थान क्लियर रहेगा, लेकिन जो दक्षिणी रीजन है राजस्थान का यहाँ कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं, छोटे स्थानों पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। यानी कि ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखी नहीं जाएंगी। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। डूंगरपुर में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। ये है वेदर फोकस। कल देखते हैं हम बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।